कच्चा नाव। आज नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसमें मेन चीज है चतुर्भुज। क्या चीज? चतुर्भुज। तो बच्चों चतुर्भुज क्या है ये पहले बताओ। भाई चतुर्भुज कुछ नहीं है। त्रिभुज पढ़ा है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4। चतुर्मानी 4, भुज मानी भुजा। जो आकर 4 भुजाओं की विधि होती है उसे चतुर्भुज कहते। अब चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक आपको सवाल आएंगे ही नहीं। जैसे मैं ये कहती है समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज में ये 4 भुजाएं अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर मौत करती जाएगी। ए बी भुजा और ए बी भुजा सी, और इसकी समान सम्मुख भुजा समांतर सी और ए बी समांतर। ये बात ध्यान रखनी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी है। दूसरी बात, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं इसके? बराबर। सम्मुख मतलब आमने सामने कोण बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अगर ये कोण 110 का है तो ये कोण कितने होगा? 110। ये कोण निकालना है आपको। चलते ना ये जैसे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अब अगली कंडीशन, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 किर्मागर, कैसे बोले? किर्मागर कोणों का योग 180 कितना होता है? 180। समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 किर्मागर कोणों का योग 180। ऐसा क्यों होता है? ये भी सिंपल है, क्योंकि एबी समांतर है बीसी। एबी भुजा क्या है? बीसी के समांतर है और एबी त्रिज्या लेगा। एबी कैसी लेगा है? त्रिज्या। तो कोई बिंदु लग गई क्या? 2 समांतर रेखाओं को एक त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेदित करें तो त्रिज्या रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर, कोण ए प्लस बी बराबर 180। उस पर मिल लग गया। या अब इसमें हम अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज के किन्हीं 2 किर्मागर कोणों का योग 180 अंश होता। कोई दिक्कत? कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 अंश। तो देखो 110 था तो ये कोण कितने का आएगा? 180 से 110 चले 70 आ गया। ये 70 तो ये भी 70। इस तरीके से इसके चारों कोण निकाल सकते हैं। एक कोण दे दो समांतर चतुर्भुज के, एक कोण पता हो तो उसके शेष 3 कोण ज्ञात हो जाएंगे। क्लियर कर लिया? अब आप समांतर और देखिए समांतर चतुर्भुज की और क्या विशेषता होती है? समांतर चतुर्भुज के विकार क्या करते हैं? समद्विभाजित विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। यानी कि हम कह सकते हैं ओ बराबर ए से 2 AC, ओ बी बराबर ओ बी बराबर 1 से 2। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से वो एक क्या होगा, कोशिक बराबर वो भी क्या होगा, वो भी के बराबर एक। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होंगी। और अब देखिए एक बात है, अगर सवालों में इसका उल्टा विलोम, क्या बोला, विलोम उल्टा, उल्टा क्या, अगर हमने कोई चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हो, उस चतुर्भुज के क्या कर रहे हैं, विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हो, तो वो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये ध्यान रखो। हमने क्या कहा, जब तक इसकी ये जड़ है विश्लेषण की, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर एक नंबर दूसरा इसका विलोम, भाई अगर समांतर चतुर्भुज ये सब स्थितियां होती है, इसका अगर कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, उसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाए, क्या हो जाए, आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाए, तो वो कौन चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर कोई भी चतुर्भुज है, उसकी आमने सामने भुजाएं समांतर हो जाए, तो वो कौन चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। सम्मुख कोण बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, समांतर। और एक, और अगर कोई भी चतुर्भुज का एक युग्म बराबर भी है और वही युग्म समांतर भी है, तो क्या कहते हैं, ए बी सी डी समांतर। ये ध्यान रखना। अगर कोई भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं दिया है, अगर मैंने किसी तरीके से सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, उसका एक युग्म बराबर है और समांतर है, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया, ये बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज आ जाइए 8 का पहला सवाल। देखिए बहुत सिंपल है, यदि ये सब जानकारी है तो आप उनको सिंपल बहुत सरल लगेंगे। पहला सवाल है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए सी है, ये 70 का है, ये 7 का है। तो कोड बी और सी ए बी, कोड बी क्या करना है, और सी ए बी, डी और सी ए बी क्या करना, सिंपल है, क्यों, ए बी सी डी समांतर ऐसा तो है, और डी क्या होगा, और डी के बराबर होगा, ये 7 है, कितने का है, 7, ये 7 भी 7 इसका होगा। तो कौन से चित्र गलत बना गए, इस सवाल में पहले लगी, चौथा सवाल है, कोई बात नहीं, देखिए चौथे में काम है, पहला चित्र में ये दिया होगा, हमने अभी तक बनाए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये 25 है, ये 125 है, तो कोण BAC ज्ञात करना है, कोण BAC ज्ञात करना है, BAC एक कोण का मान निकालना, तो सिंपल
क्यों? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समांतर। तो कोण बी क्या होगा? कोण बी के बराबर। तो कोण बी 125 है, तो कोण बी 125। अब ये कोण निकालना है, तो निकाल सकते हो। फिर बस के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज ABC 25 125 प्लस BAC बराबर 180, BAC बराबर 150। BAC कितना आ गया? 30। इस तरह BAC कितना आ गया? 30 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल, ABCD समांतर। इसमें ये दिया हुआ है, दूसरे में चतुर्भुज ABCD में कोण A C के बराबर है, कोण B D के बराबर है, तो सिद्ध करो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज है। कोण A बराबर कोण C दिया, कोण B बराबर कोण D दिया, उसे करना है कि ABCD समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। उत्पत्ति, उत्पत्ति कोण A के C के बराबर सिद्ध कर लीजिए समांतर। ठीक है। अब एक चतुर्भुज ABCD में ये चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360। ये आप जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अब कोण A किसके बराबर है? C के बराबर है। कोण B किसके बराबर है? B। तो हम एक जगह लिखेंगे C, तो A प्लस B, और C की जगह क्या लिख देंगे? कोण A लिख देंगे और B की जगह B बराबर 360। हमने क्या किया? C की जगह A लिख दिया और कोण D की जगह B लिख दिया। एक और एक, दो कोण A और दो कोण B बराबर 360। दो का भाग दे दीजिए। कितने भाग दे दीजिए? 2 का। तब हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B बराबर 180। A प्लस B कितना आ जाएगा? 180। तो इन दोनों अंतःकोणों में कितना आ गया? 180।
भाई हमने क्या प्रमेय होती है कि किन्हीं तो भाई यहाँ पे 1 + b कितना हो गया 180 अंश। भाई ये चित्र देखिए ये इसका योग 180 अंश। भाई ये तो रेखा है ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक योग बनता कोणों का योग 180 अंश है। तो ये रेखा क्या होगी समांतर होगी। AB समांतर। अब कोण A किसके बराबर है C के और B कोण किसके बराबर है D के। तो कोण C + D बराबर B C + D बराबर कितना होगा 180। या हम C इधर A बना रहे हैं + D बराबर A + D बराबर 180। तो देखा AB समांतर CD। AB क्या हो जाएगा CD के समांतर। अब इस चतुर्भुज की आमने सामने की बजाय क्या हो गई समांतर हो गई। क्या हो गई समांतर हो गई। तो हम क्या कहते हैं बताइए अक्षर में एक व 2 से हम ये कह सकते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज। क्यों क्यों समांतर क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत बोलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टॉप कर दो।